अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। इसराइली फौज के जबरी इनकला ने फलस्तीनियों को गजा के 1/3 हिस्से से भी कम इलाके में महदूद कर दिया। ताज़ा सिहोनी जुल्म व बर्बरियत में 78 फलस्तीनी शहीद। गजा पट्टी पर 18 माह से जायद अरसे से जारी नस्लकुशी की जंग के खात्मे के लिए हम राजी, लेकिन इसराइल तैयार नहीं। हमास के लीडर ताहिर का बयान। हमारे मुजाहिदीन अब भी बहादुरी से लड़ाई लड़ रहे हैं, मनसूबाबंद घात लगाकर हमला कर रहे हैं। 4 इसराइलियों पर हमले के बाद हमास के अस्करी विंग अज़ाउद्दीन अल क़साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। और पहलगाम दहशतगर्द हमले में जान देने वाले कश्मीरी नौजवान आदिल की मां और बहनों ने मीडिया से की बातचीत। कहा, घर का एक अहम सहारा हमसे रुखसत हो गया। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन उनरवा ने कहा कि इसराइली फ़ौज के जबरी इनक़ला ने फ़लस्तीनियों को गजा के 1/3 से भी कम हिस्से तक महदूद कर दिया है। फ़लस्तीन के महसूर इलाके गजा में 7 अक्टूबर साल 2023 से जारी इसराइली जारहियत को इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद सेहूनी फ़ौज की जानिब से मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारहियत का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब गजा में जबरी इनक़ला का सिलसिला भी चल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन उनरवा के मुताबिक इसराइली फ़ौज के जबरी इनक़ला ने फ़लस्तीनियों को गजा के 1/3 से भी कम हिस्से तक महदूद कर दिया है। इस दौरान इसराइल के गजा में किए गए ताज़ा हमलों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद और 168 दीगर ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा पट्टी में नस्लकुशी और नस्ली तत्हीर की जारी जंग की वजह से 2 मिलियन फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी तबाह होकर रह गई और बुनियादी ढांचा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जिस पर शहरी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्हिसार करते हैं। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के रहनुमा ताहिर अन-नूनू ने कहा कि हम गजा पट्टी पर 18 माह से जायद अरसे से जारी नस्लकुशी की जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में संजीदा है, लेकिन जालिम इसराइली हुक्मरान ख़ास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए संजीदा नहीं है। पेश है नाजरीन ये तफसीलात। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के रहनुमा ताहिर अन-नूनू ने कहा कि जमात की क़यादत गजा पट्टी पर 18 महीनों से ज़्यादा अरसे से जारी नस्लकुशी की जंग के खात्मे के लिए तहरीक के विजन पर बात करने के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुज़ाकरात कर रही है। हमास लीडर ने इस बात पर जोर दिया कि हम जंग के खात्मे के लिए संजीदा हैं और फौरी तौर पर एक जामे पैकेज पर बातचीत शुरू करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसराइल इस तरह के मुज़ाकरात के लिए राज़ी दिखाई नहीं देता। फ़लस्तीनी कैदियों की मुतफ़िका तादाद के बदले इसके पास मौजूद तमाम कैदियों को रिहा करने, गजा पट्टी से मुकम्मल इसराइली इनख़ला तामीर नौ का आगाज़ करने के लिए मुज़ाकरात में हम संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के हथियारों पर न तो गजा में और न ही कहीं और मुज़ाकरात का मौजू हो सकते हैं। हमास ने कहा है कि जब तक फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़ा बाकी है, मुज़ाहमत के हथियार उनके हाथों में ही रहेंगे। हमास के लीडर ने कहा कि हमने जंग के आगाज़ से ही खामोश रहने और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को हिमाकतों का जवाब न देने को तरजीह दी है, लेकिन अथॉरिटी के हालिया बयानात इंतहाई चौंका देने वाले थे। उन्होंने कहा कि जालिम हुकूमत के सरबराह नेतन्याहू और उनकी इंतहा पसंद हुकूमत मुआहदे के पहले मरहले के अख्तिताम से पहले ही इसके खिलाफ हो गई थी, इसलिए सालिस नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के पैदा करदा बहरान से निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए हमास मुज़ाकरात के लिए इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अज़ाउद्दीन अल क़साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि हमारे मुजाहिदीन अब भी बहादुरी से लड़ रहे हैं, मनसूबाबंद घात लगाकर हमले कर रहे हैं और दुश्मन की फ़ौजों के लिए उनके मुकाम, वक्त और तरीक़े के मुताबिक कत्ल करने की ताक में है। एक मुख्तसर बयान में अबू उबैदा ने जोर दिया कि बैत हानून से रफ़ा तक ज़मीन पर हमारे मुजाहिदीन की बहादुरी बायस फ़ख्र है। फ़ौजी मौजज़ा और तमाम कौम के जवानों और अफवाज के लिए ये एक मिसाल है। उन्होंने निशानदेही की कि जंगी इलाक़ों और दिफाई घात में हमारे मुजाहिदीन तसादुम के लिए भी तैयार हैं और फतह या शहादत तक साबित कदम रहने का हम अहद करते हैं।
یاد رہے کہ القسام بریگیڈ نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ وہ شمالی غزہ پٹی میں 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بریگیڈز نے ایک فوجی بیان میں کہا کہ بریکنگ دی سوورڈ گھات لگانے کے تسلسل میں القسام کے مجاہدین قابض فوج کے 4 اہلکاروں اور افسروں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور انہیں ہلاک اور زخمی کر دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب الشیخ اکرمہ صبری نے مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف خلاف ورزی نہیں بلکہ مسجد کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض اسرائیل اور اس کے آباد کاروں نے مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطینیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں قابض ریاست کے منصوبوں اور آباد کاروں کے خلاف متحرک ہوئے یکجہتی اور تصادم کے لیے فلسطینیوں کی کالیں جاری ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے اور مبینہ ہیکل کی تعمیر کے ان منصوبوں کا مقابلہ کرنے میں اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر قابض اسرائیل کے جھنڈا لہرانے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا جسے یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ عبرانی کیلنڈر کے مطابق فلسطین کی سرزمین پر اپنی ریاست کے قیام کے اعلان کے موقع پر یہودی پرچم لہرانے کا اعلان کیا ہے جس پر امام مسجد اقصیٰ نے برہمی کا اظہار کیا۔ کشمیر کے پہلگام دہشت گرد حملے میں جان دینے والے کشمیری نوجوان عادل کی ماں اور بہنوں نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ گھر کا ایک اہم سہارا تھا لیکن دہشت گردوں نے اس کی بھی جان لے لی۔ آئیے جانتے ہیں گھر والوں کے تاثرات۔ ہم نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا تو ہمیں بہت دکھ ہوا۔ عادل کیا کرتا تھا؟ کتنے پیسے کماتا تھا؟ یہی دن کا 300 روپیہ کما لیتا تھا۔ اور کیا کام کرتا تھا؟ یہی گھوڑے چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ کئی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس دن آپ کی بڑی بہن نے منع کیا عادل کو کہ مت جاؤ۔ جی، بولنے لگا کہ آج جاؤں گا، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، آج جاؤں گا کل گھر بیٹھوں گا، کل نہیں جاؤں گا۔ جب ہم نے سنا تو وہ اپنی جان ہی کھو بیٹھا تو پھر پریوار کو اب آپ کیسے سنبھال رہی ہیں؟ عادل اب آپ کے بیچ میں نہیں ہے لیکن اس نے اس کشمیریت کو زندہ رکھا ہے۔ اس نے ان 25 لوگوں کی جان جانے کے بعد اپنی جان دے کر کے ان آتنکیوں کی بندوق چھیننے کی کوشش کی جیسی بات نکل کر کے سامنے آ رہی ہے تاکہ وہ اور لوگوں کو نہ مار سکے۔ وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کنہوں نے مارا اس کو، لیکن ہاں سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ بندوق چھین رہا تھا تو اس کو کسی نے گولی مار دی، 3 گولیاں اس کے سینے میں لگی، ایک اس کی گلے میں لگی۔ جی، کہاں کہاں گولیاں لگی تھی؟ شاید ایک یہاں پہ لگی تھی، ایک یہاں اور ایک یہاں پہ لگی تھی، 3 گولیاں لگی تھی۔ جی، اتو زیادہ کاپی کا گیدا پتا دا گرا کھا کا گیدا گیا مزدوری کیتے کو اگوں گیا اتھا گیا نہ کہن کا ان دی جان بچیندا مجندا اپنی جان دے کا چلا گیا۔ کیا کروں؟ او یہ ایک بندہ تھا جڑا میرے لیے کما کاندا، اور کون تھا؟ کیا کروں ہم؟ اے بھی بوڑھا، میں بھی بوڑھی، اے بیمار تھا، اس کو وہی آسا دوا شوا آن کا دیندا، کیا کراں؟ اور کون آن سی، کون دے سی؟ وہ یہ کما کر پتا دن کو 300 رات کو چاول شاول آنڈا سے تا کھین دے سے کیا کرا؟ بڑا بیٹا ہوئی تھا، ان کیا کرا؟ عادل آپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ بڑا بیٹا وہ ان آتنکیوں سے ان کی بندوق چھین رہا تھا، وہ جب ان کی جان بچیندا تھا تو اپنی جان دے گا، کیا کروں؟ وہ بھی ہمارے بھائی تھے، وہ بھی ہمارے بھائی تھے، کیا کروں؟ عادل وہ کشمیری ہے جس نے کشمیریت کو زندہ رکھا، ان تمام لوگوں کے بیچ میں وہ ان آتنکیوں سے لڑ رہا تھا تاکہ وہ ان کی جان بچا سکے۔ ہاں، اس کی آپ کو کیسے خبر ملی کہ آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ اصا کو خبر ملی، فون کر کے فون ہی نچایا کا، شام کو 10 بجے پتہ لگا جو اس میں گولی آ گئی ہے، کیا کر؟ آپ کا سب سے بڑا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے، نہیں۔ اس کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ آپ رو رو کر کے آپ کا برا حال ہے۔ کیا نصاب کوئی دیوتا کیا لاتا تھا۔
कितने पैसे कमाता था? दिन में अगर एक फेर लगता था तो 300, अगर 2 लगते तो 600 जी। पूरा देश आपके भाई की शहादत पर नाज कर रहा है। वो कह रहा है कि आप भाई हो किसी का तो वो आदिल जैसा, जिसने पूरे इन सैलानियों की जान बचाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं जब वो आतंकी पूछ रहे थे कि तुम किस धर्म के हो, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है अगर तुम इस धर्म से आते हो, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना आदिल ने इन तमाम सैलानियों की जान बचाई। ये कोई मुझे मालूम नहीं है, उसने क्या है क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। सरकार से आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी कि ये जो आतंक की नाकाबिल प्रयास जो है कश्मीर में की जा रही है, इस पर सरकार को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? इन आतंकियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपके भाई को आपसे छीन लिया? इनको भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे भाई को किया। इन लोगों ने 3 गोलियां मारी, क्या करेंगे? अब कहाँ से ढूंढेंगे भैया को? बहुत प्यार करता था वो मेरे से। जब कहीं निकलता था तो पहले मुझे बुलाता था, मैं जाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पहलगाम मामले में हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जाम देकर मोदी हुकूमत हिंदुस्तानी कौम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम हमेशा संजीदा रहे हैं और कोई तनाज़े में हम पड़ना नहीं चाहते। Dispute rather than us focusing on combating terrorism itself. In this instance, as you've seen, it was a terrorist attack in Indian-occupied Kashmir, and the Indian government lost no time in blaming Pakistan, and by doing so, it might be successful in distracting its own population, but ultimately the internal issues or the threat of terrorism by and large goes unaddressed. I think Pakistan would like to see not only Pakistan and India, but the entire region free from terrorism. That both countries will act with the utmost restraint. I most certainly know that Pakistan is not interested in provoking any conflict, but we do maintain the ability to defend ourselves, and as a result, presumably, all the preparations are underway if, heaven forbid, there was such an endeavor. And as far as the Indian side is concerned, there too, I hope the better sense prevails, and we don't get drawn into. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि वो रोम पहुंच चुके हैं और उन्हें जल्द ही यूक्रेन और रूस की जंग खत्म होने की उम्मीद है। ट्रंप ने यकीन जाहिर किया कि रूस और यूक्रेन डील के करीब हैं ताकि जंगबंदी हो सके। उन्होंने लिखा कि इख्तलाफात के बावजूद डील के इम्कानात रोशन हैं। ट्रंप इंतजामिया अमेरिका में मौजूद गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत के खात्मे के फैसले से पीछे हट गया। अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में मौजूद उन हज़ारों गैर मुल्की तलबा के स्टूडेंट वीज़ों की रजिस्ट्रेशन बहाल करने का फैसला किया है जिनकी कानूनी हैसियत हाल ही में अचानक ख़त्म कर दी गई थी। वाज़ेह है कि ट्रंप ने सदर बनने के बाद अमेरिका में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करने वाले तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके वीज़े मनसूख कर दिए थे। ट्रंप इन दिनों इसराइल का साथ दे रहे हैं और फ़लस्तीनियों पर हमले के लिए वज़ीर-ए-आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू का हर तरह साथ दिया जा रहा है। फौजी इमदाद के जरिए इसराइल की अमेरिका मुसलसिल मदद कर रहा है। वेटिकन के पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद से पूरी ईसाई दुनिया गम में है। उनकी आखिरी रसूमात का मरहला जारी है। दुनिया भर से कई सरकर्दा कायदीन और अहम शख्सियात इटली पहुंच चुकी हैं ताकि तकरीबात में हिस्सा ले सके।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी अहलिया के हमरा वहां पहुंच गए। यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च और तमाम ईसाइयों से आलमी कायदीन गहरी ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। याद रहे कि पोप फ्रांसिस ने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के इक़दार को फ़रोग़ देने में क़ायदाना किरदार अदा किया था और नफ़रत और नस्ल परस्ती को मुस्तरद करते हुए अवाम में बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और अमन कायम करने की अपील की थी। उन्होंने गाज़ा में मुसलसल जारहियत और जंग की मुखालिफत में भी आवाज़ बुलंद की थी। और आखिर में फिर एक मरतबा नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइली फौज के जबरी इनकला ने फ़लस्तीनियों को गजा के 1/3 हिस्से से भी कम इलाके में महदूद कर दिया। ताज़ा सिहोनी जुल्म व बर्बरियत में 78 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पट्टी पर 18 माह से जायद अरसे से जारी नस्लकुशी की जंग के खात्मे के लिए हम राजी, लेकिन इसराइल तैयार नहीं। हमास के लीडर ताहिर का बयान। हमारे मुजाहिदीन अब भी बहादुरी से लड़ाई लड़ रहे हैं, मनसूबाबंद घात लगाकर हमला कर रहे हैं। 4 इसराइलियों पर हमले के बाद हमास के अस्करी विंग अज़ाउद्दीन अल क़साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। और पहलगाम दहशतगर्द हमले में जान देने वाले कश्मीरी नौजवान आदिल की मां और बहनों ने मीडिया से की बातचीत। कहा, घर का एक अहम सहारा हमसे रुखसत हो गया। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।